नमस्कार दोस्तों, मैं इंकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की रिवाइज आंसर की आ चुकी है और अब जैसा कि रिवाइज आंसर की आने के बाद में अब सभी अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न बना हुआ है कि इसका रिजल्ट कब आएगा ताकि हम लोग अपने फिजिकल को दे सकें। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट कब आने वाला है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस है वो ये है कि यूपी पुलिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि आप लोगों का फिजिकल से पहले होता है और पीएसटी और पीएचटी कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए जरूरी हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोगों का अक्सर कर अभ्यर्थी उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना भूल जाते हैं, जिसके कारण उन्हें आप लोगों का फिजिकल से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया जाता है। आप फिजिकल कब दे पा रहे होंगे भाई? पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी के बाद तो आप फिजिकल दे पा रहे होंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी में ही बाहर निकाल दिए गए तो आप कैसे फिजिकल दे पाएंगे और आपका क्या बेनिफिट हुआ कि आपने रिटन एग्जाम को पास किया है। तो दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहा है, हमारी वीडियो को देख रहा है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी भर्तियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का वीडियो हमारा महत्वपूर्ण है। किसको लेकर के? आप लोगों का महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कि डीवी के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे। देखिए, डीवी की अगर हम लोग बात करें तो हमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा जब आपका ये प्रोसेस चल रहा होता है, आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही होती है, तो दो जगह डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की जरूरत पड़ती है। वो कौन कौन से दो केस हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट्स आप लोगों का, जिसे हम डीवी या आप लोगों का डीवी के साथ में आप लोगों का पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और एक आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो होती है आप लोगों को मेडिकल के टाइम में मेडिकल के टाइम में। तो मेडिकल के टाइम में भी आप लोगों को क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को जरूरत पड़ती है किसकी? आपके डॉक्यूमेंट्स। तो अब अगर हम बात करें किसके बारे में, आपका आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मैंने आप लोगों को बताया मेडिकल, दो जगह आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। उस समय में आप लोगों को डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात तो हम करते हैं डीवी और पीएसटी के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका जो एडमिट कार्ड है ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था, इसको भी आपने लेकर के जाना है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कितने सेट आपको लेकर के जाने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वो भी आप लोगों को लेकर के जाना होता है। ठीक है, इसकी भी एक प्रति लेकर के जानी होती है, यानी कि फोटोकॉपी लेकर के जानी होती है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, आप लोगों के पास में आपका या तो एक क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए। या तो आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर आप लोगों का पैन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, या फिर आपका डीएल हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर आपका वोटर कार्ड। इनमें से जो भी आपके पास में हो आईडी के रूप में, आईडी प्रूफ के रूप में, वो आप जो है लेकर के जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है। आपको ध्यान क्या रखनी है, आपका जो नाम आधार कार्ड में है, सॉरी, जो नाम आपका
मार्कशीट में है, कौन सी मार्कशीट में, हाई स्कूल की मार्कशीट में, वही नाम आपका इन आईडी प्रूफ में से किसी में होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में विकास कुमार है और आधार कार्ड में विकास है, तो इस स्थिति में क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स में कमी है उन कमी को आप अभी से पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट कब आने वाला है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों के क्या करना है, आप लोगों को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार करके रखना है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों के पास में वो क्या है दोस्तों, वो है जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट किनके लिए जरूरी होता है, एक तो ओबीसी के लिए, एससी के लिए और आपका एसटी के लिए, इन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो ये सभी के सभी लोग जो है अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के जाएंगे। एक बात और याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट वही लेकर के जाना है जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो है आप लोगों का उसमें फॉर्म में लगाया था। ऐसा मत कीजिएगा भाई दोस्तों कि जो है ना आप लोगों का फॉर्म में कोई और कास्ट सर्टिफिकेट लगाया हो और बाद में कोई जैसा कि नया आप सर्टिफिकेट आप लोगों का बना है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो सर्टिफिकेट आप लोग लेकर के जा रहे हो, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। आपको वही कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म को अप्लाई करते समय लगाए थे, ठीक है। चौथा जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट है वो क्या है दोस्तों, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा यहाँ पर, जो ईडब्ल्यूएस है, देखिए जनरल कैटेगरी के लिए किसी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत बेनिफिशियल कैंडिडेट है यानी कि लाभकारी जो कैंडिडेट्स है उनको क्या करना होगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर के जाना होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर के जाना होगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। पांचवा अगर हम लोग बात करें तो पांचवा क्या है दोस्तों, पांचवा है आप लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जगह से आपको बनवाना पड़ेगा। मेनली जैसे कि अगर हम लोग बात करें आप लोगों का वर्कशॉप के लिए, वर्कशॉप ऑपरेटर के लिए, ये 10वीं बेस पे थी, तो जिस बच्चे ने 10वीं की है उसको क्या करना चाहिए कि अपने जहां से भी 10वीं की होगी या जो भी आप लोगों का लास्ट कॉलेज में जिसमें पढ़ रहा होगा वहां से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा सकता है, चरित्र प्रमाण पत्र निकलवा सकता है, और जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा होगा उसको वहां से वो अपना चरित्र प्रमाण पत्र निकलवा सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट टाइम अभी आप जिस कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं या स्कूल में भी पढ़ रहे हैं वहीं से आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा करके लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद में छठे नंबर पर है आपका सामान्य निवास प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, इसे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको लेकर के जाना है कहां पर, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं मैं 7वें नंबर पर आपको क्या लेकर के जाना है, 7वें नंबर पर आपको 10 फोटो अपने साथ लेकर के जाने हैं, 10 फोटो अपने साथ लेकर के जाने हैं, क्योंकि फोटो की भी आवश्यकता वहां पर आप लोगों की होगी जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा। और फोटो जो है आप वही लेकर के जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा जो आपने फॉर्म को भरते समय लगाए थे। अन्यथा की स्थिति में आप जो है और कोई फोटो भी लेकर के जा सकते हैं, इससे वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास में वो फोटो हो तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है 8वें नंबर पर वो है आपका शपथ पत्र। शपथ पत्र आपको लेकर के जाना होगा। और शपथ पत्र कहां से बनेगा दोस्तों, आपका शपथ पत्र बनता है आपका तहसील से बनवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तहसील में जाकर के आप कहिएगा, ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र बनता है आपका, आप
तहसील में जाकर के कहिएगा कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मुझे शपथ पत्र बनवाना है, तो वो शपथ पत्र आपको बनवा करके जो है लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर के जाने हैं दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आप लोगों का छूट जाता है तो उस स्थिति में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक चीज और, वर्कशॉप स्टाफ तक के लिए आप क्या लेकर के जाएंगे? 10वीं तक की मार्कशीट लेकर के जाएंगे। अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट भरी है तो 12वीं तक की मार्कशीट आपके पास में जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप हेड ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है तो उस स्थिति में आपके पास में ग्रेजुएशन की मार्कशीट साथ में डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आपको लेकर के जाने हैं। अब इनके कितने सेट, कितनी प्रतियां आपको बनवानी है, इनकी फोटोकॉपी की कितने सेट आपको बनवाने हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 3 सेट आपको लेकर के जाना है और तीनों के तीनों सेट आपके किसी गजेटेड ऑफिसर से क्या होने चाहिए? आप लोगों के उनको हस्ताक्षरित होने चाहिए, मतलब कि उनको वेरीफाई किया जाना चाहिए किसी गजेटेड ऑफिसर से। गजेटेड ऑफिसर में कौन आ सकते हैं? आपके जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो आ सकते हैं जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना। और आपके जो सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जैसे कि आप लोगों का बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया है या अन्य ऑफिसर, इनसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा करके जरूर लेके जाइएगा। सेट कितने बनाने हैं? 3 सेट जरूर बना करके लेके जाइएगा। अब 3 सेट क्यों लेकर के जाने हैं? उसका कारण यह है कि 2 सेट तो आप लोगों से वहीं पर रख लिए जाते हैं जिस समय आपका डीवी चल रहा होता है, ठीक है ना। जिस समय आपका क्या हो रहा होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है, तो 2 सेट वहीं पर आप लोगों से लेकर के रख लिए जाते हैं। एक सेट आपको घर लेकर के आना है। वो क्यों लेकर के आना है? उसका कारण यह है कि जब दोबारा से मेडिकल में आपसे वो सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो उस समय आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने डीवी के टाइम में दिए थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको याद रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने, क्योंकि एक सेट आपके पास में होगा तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपका डीवी के टाइम में दिए थे और यही डॉक्यूमेंट्स मुझे मेडिकल के टाइम में देने हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेकर के जाइएगा, जिस समय डीवी चल रहा होगा उस समय भी और जिस समय आप लोगों का मेडिकल हो रहा होगा उस समय भी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है? आपको बताया है कि 3 सेट आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बनवाने हैं। ये 3 सेट में से 2 सेट आपके यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में रख लिए जाएंगे, उसके बाद में एक सेट आपको वापस दे दिया जाएगा। वो आपको रखना है संभाल करके, ताकि आप मेडिकल के टाइम में वही सर्टिफिकेट दिखा सके, वही डॉक्यूमेंट्स दिखा सके जो डीवी के टाइम में आपने दिखाए थे, ठीक है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें? मेडिकल में आपका यही सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको यहाँ पर डीवी के टाइम में आपको जरूरत पड़ रही है। जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको डीवी के टाइम में है वही डॉक्यूमेंट्स आपको मेडिकल के टाइम में भी लेकर के जाने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पीएटी की। ये क्या होता है? ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम लोग बात करें इसे पीएमटी भी कहा जाता है, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपका सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाती है कि भाई आपको जो हाइट मांगी गई है वो हाइट आपकी है या नहीं है। चेस्ट मापी जाती है, ये हो जाता है आपका पीएसटी, जिसको हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। पीईटी में क्या होता है? पीईटी में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आपकी रेस होती है, यानी कि आपको दौड़ना होता है, रनिंग करनी होती है। तो अगर आप रेस कंप्लीट कर जाते हैं तो आपको मेडिकल के लिए कॉल किया जाता है, और अगर आप रेस में बाहर हो जाते हैं तो फिर आप जो है बाहर ही रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में सबसे पहले क्या होगा? आपका रिजल्ट आने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पीएसटी होगा और फिर पीईटी होगा, और उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, ठीक है। तो
तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। आई होप आपको सारी नॉलेज सही से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट कब आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, जिस समय रिवाइज आंसर की इन्होंने डाली थी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने, उस रिवाइज आंसर की में ही नीचे कुछ निर्देश दिए गए थे और उन्हीं निर्देशों में ये कहा गया था कि आपका रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हमें जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, यानी कि भर्ती बोर्ड के करीबी सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, ऐसा बताया जा रहा है कि 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो दोस्तों 10 जुलाई का मतलब है कि आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स में कमी है, कहीं भी नाम मिसमैच हो रहा हो या कोई और चीज कोई और डॉक्यूमेंट्स में कमी हो, आपके वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करवा लीजिए। 7 दिन का टाइम लगभग आपके पास में बचा हुआ है। उसके बाद में आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा और उसके बाद में आप लोगों का फिर फिजिकल और आप लोगों का ये सारा कार्य हो रहा होगा। मेनली बात वही है कि 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट आने वाला है, तो इसलिए दोस्तों आप किसी भी प्रकार की ढिलाई मत बरतिएगा, अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कर रेडी कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।